नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं मैथ के सिलेबस चार्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर किया गया है। और इसमें यह भी बात बताने वाला हूँ किस चैप्टर का हाईली वेटेज है एग्जाम में और किस चैप्टर का लोवेस्ट वेटेज है एग्जाम में, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर को ज्यादा पढ़नी चाहिए और कौन से चैप्टर को कम पढ़ना चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर का हाईली वेटेज होता है एग्जाम में और कौन से चैप्टर का लोवेस्ट वेटेज होता है एग्जाम में। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि हम इसमें बताएंगे वो सारे टिप्स जिसको फॉलो करके आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो आप सभी कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और मैं जो जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ उस पॉइंट को आप नोट करिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के मैथ में टोटल 15 चैप्टर्स है और 15 चैप्टर का वेटेज कितना कितना होता है एग्जाम में, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि जो चैप्टर अगर 10 से कम नंबर के होंगे उससे हम लोग सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, और जो चैप्टर 10 से ज्यादा और 15 से कम होंगे उन्हें हम लोग डबल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे, और जो चैप्टर 15 से ज्यादा होंगे उन्हें हम लोग ट्रिपल स्टार वाले कैटेगरी में रखने वाले हैं। इस प्रकार हम लोग चलते हैं पूरे चैप्टर को एनालिसिस करने और चैप्टर का वेटेज देखने। तो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसका वेटेज जो है एग्जाम में 12 मार्क्स का है, यानी इससे टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसे हम लोग डबल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरा जो चैप्टर आता है वो होता है पॉलिनोमियल, जो कि एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और इसे भी हम लोग डबल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। एंड तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, और इससे टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हें हम लोग ट्रिपल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। एंड फोर्थ नंबर जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसे भी हम लोग डबल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। पांचवा नंबर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, इसे हम लोग डबल स्टार वाले कैटेगरी में। नंबर 6 है ट्रायंगल्स, और इससे 18 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये ज्यादा वेटेज वाला हो गया, हाईली वेटेज वाला हो गया, और इसे हम लोग ट्रिपल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर नंबर 7 है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, जिससे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछता है, और इसे हम लोग डबल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, इसे हम लोग सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन में रखेंगे, सिंगल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर नंबर 9 है सर्कल्स, और इससे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, और इसे हम लोग सिंगल स्टार वाली कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर नंबर 10 है कंस्ट्रक्शन, जिससे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम लोग सिंगल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एंड इसे हम लोग डबल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इसे हम लोग डबल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिक्स, इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इसे हम लोग ट्रिपल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इसे हम लोग सिंगल स्टार वाले कैटेगरी में रखेंगे। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो कि क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और सबसे हाईली वेटेज वाला चैप्टर होता है, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे लगभग 40% क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। सो चैप्टर नंबर 15 है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे 34 to 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ये था क्लास 10th के मैथ का पूरा सिलेबस। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट एंड शेयर करना ना भूले, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे की महत्वपूर्ण जानकारियां और टिप्स समय पर मिलती रहे। अपने सुझाव और सवाल कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई में मजेदार बने रखें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।